जी हाँ, होली पर मुसलमानों को फंसाने के लिए गौकशी की साजिश का खतरनाक वीडियो लीक। एक हिंदू बहादुर इंस्पेक्टर ने किया भंडाफोड़, सीओ अनुज चौधरी को करारा तमाचा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अनुज चौधरी की उस बयान के बाद में जब पूरे देश में हंगामा है, तो इसी बीच में मुसलमानों के खिलाफ एक और खतरनाक साजिश रची गई। आखिर होली के मौके पर गौकशी जैसे मामले को हवा दे करके लोग क्या करने की कोशिश कर रहे थे। आखिर एक इंस्पेक्टर, एक डीसीपी ने जिस अंदाज में, जिस तरीके से इस पूरी साजिश का भंडाफोड़ किया, उसके ऊपर हिंदुवादी संगठन ही लानत मनानत करते हुए क्यों नजर आ रहे हैं। कौन है वो लोग जो गौकशी जैसे खतरनाक साजिश को अंजाम दे करके उस मुद्दे को हवा देने की कोशिश करके मुस्लिम समुदाय पर होली के बीच में एक बड़ा आरोप सिद्ध करके दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे। विस्तार से दोस्तों आपको बताता हूं, क्योंकि खबर बेहद संवेदनशील है। मौका पवित्र होली के जश्न का है, होली के त्यौहार का है। पूरा देश इस वक्त होली के त्यौहार में मगन है। एक दूसरे को गुलाल लगा करके, मिठाइयाँ खिला करके, गले मिल करके, मन की भ्रांतियों को दूर करके, बुराइयों को ख़त्म करने का प्रण लेते हुए जश्न में लोग डूबे हुए नजर आ रहे हैं। होलिका दहन से लेकर के होली जलाने तक और फिर उसके अगले 24 घंटे तक इसका प्रभाव इसी तरीके से देखने को मिलेगा। मगर जिस 24 घंटे के भीतर एक समुदाय विशेष को टारगेट पर रख करके कुछ लोगों ने जो साजिश रची और उस साजिश को अंजाम देने के लिए आखिरी पायदान तक भी पहुंचे, मगर तभी एक इंस्पेक्टर ने जिस अंदाज में, जिस बहादुरी और जिस समझदारी का परिचय दिखाया, उससे ये पूरा दंगा जिसके भड़कने की आशंका थी वो टल गया दोस्तों। और इसीलिए हमने यहां पर लिखा कि होली पर मुस्लिमों को फंसाने वाला वीडियो लीक हुआ। कौन सा है वो वीडियो और उसमें किस तौर पर चीजें सामने आ रही हैं, साजिश में क्या क्या चीजें, किन किन लोगों को शामिल किया गया, यहां तक कि उस साजिश को अंजाम देने के लिए बाकायदा सुपारी दी गई, पैसे दिए गए। दोस्तों, सबसे पहले आप एक तस्वीर देखिए, इस वीडियो को देखिए बिना आवाज के। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि किस अंदाज में कुछ लोग हैं और उनके सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं, जिनमें तू मैं और बहस चल रही है। मगर ये किस बात पर तू मैं और बहस हो रही है दोस्तों, आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। जिस शख्स को आप देख रहे हैं, हट्टा कट्टा सा शख्स, देखने में ही एक बाहुबली किस्म का इंसान लग रहा है। वो अपने आप को एक हिंदुवादी संगठन का नेता बताता है और एक इंस्पेक्टर के साथ में जिस बदतमीजी के साथ में बात कर रहा है, वो भी उस चीज पर जब ये शख्स दंगा भड़काने की साजिश करते हुए सड़कों पर उतरा था। आप सुन करके हिल जाएंगे दोस्तों। सोशल मीडिया पर जब खबरें सामने आई और उसके बाद में माना यह जा रहा है कि जब वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक एक बात पहुंची, उस शख्स की गिरफ्तारी हो गई। वरना जिस अंदाज में उस शख्स ने बाकायदा सुपारी लेकर के, पैसे लेकर के और इतना खतरनाक साजिश रच करके, इतने खतरनाक अपराध को करके एक मुस्लिम समुदाय, हिंदू समुदाय के बीच में नफरत की जो बीज बोने का, दंगा भड़काने का काम किया था, वक्त रहते अगर ये इंस्पेक्टर साहब ने नहीं होता तो फिर न जाने क्या होता। एक सोशल मीडिया यूजर ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि कुछ अफसर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी वर्दी नीलाम नहीं की है। सहारनपुर के रामपुर मनिहारन कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा को ही देख लीजिए। ये सहारनपुर का भाजपा नेता, हिंदू योद्धा परिवार का संस्थापक विश्व सिंह काम्बोज है। ये रंगा सियार है, वो लिखता है। इसके परिचित मुस्लिम टीपू कुरैशी को किसी मुस्लिम को फंसाना था। उसने काम्बोज को गौवंश का कंकाल दिया, 50,000 रुपए दिए। तय हुआ कि कंबोज कंकाल लेकर के प्रदर्शन करेगा सड़कों पर। टीपू आकर के वहां पर जिसे फंसाना है उसका नाम बताएगा और इस शख्स ने गाय के
चारों कटे हुए सर रख करके जाम लगा दिया सड़क पर। दंगा होते होते बचा। वो तो पता नहीं कहां से इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा की नजर पड़ी, उनको खबर लगी, बीच में आए। उनको लगा कंकाल बहुत पुराने हैं। प्रदर्शन के बाद में कंबोज को थाने उठा करके ले गए और जब सख्ती से पूछताछ की तो जो सच सामने आया वो पैरों तले से जमीन खींचने वाला है। पूरा मामला खुल गया और इस तरीके से टीपू कुरैशी नाम के शख्स और विश्व सिंह कंबोज के रूप में हिंदू मुस्लिम सौहार्द से दंगे का एक अनुपम उदाहरण बनते बनते रह गया। इंस्पेक्टर शर्मा कंबोज के पुराने प्रदर्शनों की भी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि कितने इसने पैसे लेकर के ऐसे प्रदर्शन किए हैं। देखना है वो अब कितने दिन तक टिके रह पाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये तो बात रही एक सोशल मीडिया यूजर की जिसने अपनी बात को इस वीडियो को शेयर करते हुए वहां पर लिखा। अब जल्दी से आपको उस वीडियो को आवाज के साथ में सुनवाते हैं। गौवंश वाली साजिश कर एक मुस्लिम को फंसाने वाला वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें खुद मुस्लिम खुद भागीदार था इसमें। गुंडागर्दी आप कर रहे हो, सुनो, गुंडागर्दी कर रहे हो, गुंडागर्दी आप कर रहे हो, आप रोड जाम करने का रोड के इलाके में बॉक्सिंग हो रहा है, रोड का इलाके में बॉक्सिंग हो रहा है, हमें धमका रहे हैं, रोड जाम करने का लक्ष्य हमारी बात है, बॉक्सिंग हो गया, बॉक्सिंग हो गया, प्लांटेशन नहीं चलेगा, आप करोगे बॉक्सिंग, आपके क्षेत्र में आपकी राज के प्लांटेशन है, ये प्लांटेशन बताऊंगा मैं, अभी दिखाने दिखाओ तो अरे सुनो ये प्लांटेशन समझा मेरे साजिश है, प्लांटेशन से साजिश है, ये सारे प्लांटेशन से साजिश है। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा और सुना किस तरीके से एक पुलिस अफसर निडर होकर के एक ऐसे शख्स को जो हिंदुवादी नेता खुद को बताता है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी का नेता है, वो शख्स जो कि गौवंश के कटे हुए सर और दूसरी ऐसी चीजें सड़क पर रख करके जाम लगा करके दिन दहाड़े दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा था और उसमें एक मुस्लिम शख्स को फंसाने की साजिश रची गई थी। जाहिर तौर पर जब ये सब कुछ होता तो फिर आपको याद है इसी देश के बहुत सारे वाकई, बहुत सारी घटनाएं जिसमें न जाने क्या क्या हुआ था। पश्चिमी यूपी का सुबोध कांत, इंस्पेक्टर सुबोध, जिसकी हत्या कर दी गई थी। शुरुआत गौवंश के कुछ हिस्से को लेकर के किस अंदाज में इस पूरे दंगे को भड़काया गया था। उस दंगे के आग में न जाने कितने गाड़ियां फूकी गई, पुलिस थाने को जला दिया गया। लेकिन भला हो इस इंस्पेक्टर का जिसने मौके पर पहुंच करके ऐसे नफरती, जहरीले, दंगा भड़काने वाले लोगों को गिरफ्तार किया। और ये सिर्फ ये पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बता रहे, ये पुलिस के आला अधिकारी बता रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको सुनवाता हूं पुलिस अधिकारी के, वरिष्ठ अधिकारियों का वो बयान जो इस पूरी घटना पर उन्होंने दिया है। इंस्पेक्टर के बहादुरी की तारीफ भी की है। मगर जिस अंदाज में इस वीडियो को आपने देखा, एक ऐसा शख्स जिसे भारतीय जनता पार्टी का नेता भी बताया जा रहा है, जिसे एक हिंदू संगठन का अध्यक्ष बताया जा रहा है, वो शख्स जिस अंदाज में पुलिस अधिकारी के साथ में उंगली उठा करके उसकी आंखों में डांके डाल करके उसको धमका रहा है, जिस तरीके से उसे डराने की कोशिश कर रहा है, अगर सच का ये 1000वां हिस्सा इतना है तो पूरा सच कितना खौफनाक होगा। दोस्तों, आप सुनिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का यह बयान, आपकी रूह कांप उठेगी कि साजिशें किस स्तर पर है। करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने क्या कुछ कार्रवाई की गई। कल थाना सरसावा को सूचना प्राप्त होती है कि एक विश काम्बोज नाम का व्यक्ति जो कि नुमाइश कैंप का रहने वाला है, इसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अंबाला हाईवे पर कुछ मृत पशुओं के कंकाल रखकर जाम लगा दिया है और नारेबाजी की है। जब वहां पर पुलिस पार्टी पहुंची तो उसने पुलिस पार्टी के साथ ही बदतमीजी करी। इस पूरे प्रकरण में विश काम्बोज नाम के व्यक्ति को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है एवं इससे पूछताछ में ये बात सामने आई कि एक टीपू कुरैशी नाम का इसका दोस्त है
उसने इसको ये काम करने के लिए कुछ पैसे दिए थे, करीब 50,000 रुपए। उसकी जो टीपू कुरैशी है उसकी एक व्यक्ति से रंजिश चल रही थी। उसने कहा था कि जब आप जाम लगाओगे तो वो मौके पर टीपू कुरैशी आ जाएगा और अपने उस जिससे उसकी रंजिश चल रही है उसका नाम ले लेगा, जिससे पुलिस पे दबाव आएगा कि वो गोकशी करता है और उसके बाद वो उसे फंसा देगा। ये पूरा इन्होंने मिलकर षड्यंत्र रचा था। इस प्रकरण में टीपू कुरैशी को भी हमने नामजद वांछित किया है इस मुकदमे में। और जो जब इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री देखी गई विशु की, काम्बोज की, तो इसके 6 से ऊपर मुकदमे पूरे जनपद में पंजीकृत हैं और इसमें अग्रिम कार्रवाई थाना सरसावा पर की जा रही है। कहाँ से कंकाल लेकर आया था जो वहाँ पर रखे गए, इसको लेकर इसके बारे में जानकारी की गई। इसके कुछ संपर्क रहे हैं जो मृत पशु के हो जाते हैं, जो वहां से ये इसको इकट्ठा कर और इसने जो है वैमनस्यता फैलाने के लिए और माहौल खराब करने के लिए पूरा जो है किया है घटनाक्रम, और इसके बाद उसे कल गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। और फिर एक ऐसी स्थिति जब उत्तर प्रदेश में संभल मॉडल को लेकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस तरीके से आगे बढ़ रही है और उसमें एक इंस्पेक्टर का इस तरीके से, इस अंदाज में सच के लिए, दंगे को रोकने के लिए निडरता का दिखाना अपने आप में दर्शा रहा और विपक्षी पार्टियां सराहना कर रही हैं इस इंस्पेक्टर के दोस्तों। और इसलिए होली पर मुस्लिमों को फंसाने वाले वीडियो को लीक होने के बाद भी, सामने आने के बाद में जनता सोच रही है। आप भी सोचिए किस किस्म का नैरेटिव बनाया जाता है, उसमें कैसे आपको भ्रमित किया जाता है, आपके इमोशन का इस्तेमाल करके किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां चलाने वाले हमारे राजनेता और दूसरे ऐसे लोग साजिश करके आपका इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, समझिए, कमेंट जरूर करें आपकी राय क्या है। फिलहाल अभी के लिए वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत शुक्रिया।